आज दो नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। एक मामला राजधानी दिल्ली का है और दूसरा मामला तेलंगाना का है। दिल्ली में कोरोना वायरस की पुष्टि जिस शख्स में हुई वो इटली से लौटा था और तेलंगाना में जिसको कोरोना हुआ वो दुबई से लौटा था। इन दोनों को मिलाकर भारत में अब तक कोरोना के 5 कंफर्म मरीज पाए जा चुके हैं। इसके अलावा 23 लोगों को कड़ी मॉनिटरिंग में रखा गया है। वहीं अगर दुनिया भर में कोरोना को देखें तो करीब यहाँ पर 67 देशों में ये फैल चुका है। 3000 लोगों की मौत हो गई है और करीब 88,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अब 12 देशों से भारत आ रहे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अलावा 65 बंदरगाहों पर भी स्क्रीनिंग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर जागरूक रहें, एहतियात रखें और किसी भी तरह का शक होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क करें। आज हमारे पास 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। 3217 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जैसा अभी बताया कि 3 पहले केसेस हुए और 2 पॉजिटिव आज हमारे पास आए हैं, और 23 हमारे पास अंडर टेस्टिंग है, यानी जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। जो एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुई है वो अभी तक जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स हैं उसके हिसाब से 5,57,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हमारे मेजर एयरपोर्ट्स के माध्यम से, जो 21 एयरपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से हुई है, और जो माइनर और मेजर जो सी पोर्ट्स हैं इनके माध्यम से, यानी 12 सी पोर्ट्स मेजर हैं और 65 माइनर सी पोर्ट्स हैं, इन सब में मिला के 12,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हुई है। ऑलराइट, लेकिन चलिए यहाँ पे सरकार की क्या तैयारी है, तमाम डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो दीपाली, हमने सुना कि अब तक यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने पूरा ब्यौरा दिया है, कोरोना को लेकर भारत में अपडेट दी है, लेकिन ये बताएं कि सरकार ने किस तरह से कड़े कदम उठाए हैं अब तक। देखिए, सरकार की तरफ से ये आश्वासन ज़रूर दिया जा रहा है कि पूरी तैयारी की जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता की बात भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। जो शुरुआती जानकारी मिली वो ये कि जो दोनों ही पेशेंट है, एक जो नई दिल्ली से है और दूसरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, ये अभी कुछ दिन पहले ही विदेश से वापस लौटे थे और उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनके सैंपल लैब में भेजे गए तो पॉजिटिव पाया गया। जहाँ तक तैयारियों की बात करें, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री भी ये जानकारी दे रहे थे कि जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। देश में करीब 21 एयरपोर्ट और 12 सी पोर्ट्स पर, जहां पर इंटरनेशनल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर बहुत ही ज़रूरत ना हो तो विदेश में ट्रैवल ना करें। हालांकि ये जानकारी दी गई कि जो लैब सेंटर्स है उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। और एक और खास बात जो स्वास्थ्य मंत्री ने सामने रखी वो ये कि 23 ऐसे अभी भी टेस्ट के जो सैंपल है उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये एडवाइजरी जारी की गई और हम भी अपने दर्शकों को यही बताएंगे कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो विदेश में ट्रैवल ना करें। और खासतौर पर जो देश बताए गए हैं वो साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ईरान, इन देशों में सबसे ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस को लेकर। और फिलहाल अगर जो नए 2 पेशेंट्स की बात की जाए जिनका पॉजिटिव कोरोना पाया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बताया गया कि फिलहाल उनको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी हालत स्टेबल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर पैनिक ना करें बल्कि जागरूक रहें। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। और कोरोना की ताज़ा स्थिति पर बचाव के उपाय जानने के लिए देखें आज हमारा खास शो कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। बात
बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां कोरोना वायरस की चिंता बाजार पर भी हावी हुई है और जैसे ही मामलों की पुष्टि हुई बाजार ने दिन भर की सारी बढ़त गंवा दी। 2 बजे से पहले तक निफ्टी में एक महीने की सबसे बड़ी तेजी हमने देखी, लेकिन ये सारी बढ़त तब हवा हो गई जब दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस के एक मरीज होने की खबर आई। नतीजे यहां पर ये हुआ, इसका नतीजा कि सेंसेक्स दिन की ऊंचाई से 900 अंक गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें, ऊपरी स्तरों से लगभग 300 अंकों की कमजोरी हमने आते हुए देखी है। लेकिन चलिए आज के पूरे कारोबार का अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुमित, हमने देखा कि आखिरी घंटे में बाजार ने अपनी पूरी बढ़त गंवा दी। यहाँ पर काफी महंगा साबित हुआ है कोरोना वायरस के जितने भी केसेस पाए गए भारत में। देखिए, शुरुआत तो काफ़ी अच्छी थी आज बाजारों की और करीब करीब एक गैप अप ओपनिंग थी। 400 अंकों के साथ से ज़्यादा की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही थी। लेकिन सेकंड हाफ में जैसी ये खबर आई कि भारत में भी कोरोना के केसेस कंफर्म हो रहे हैं, उसके बाद मार्केट्स ने फिजल आउट होना शुरू किया और डे लो से थोड़ी सी रिकवरी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। सेंसेक्स करीब करीब 153 अंक नीचे बंद हुआ। ये दिन भर के स्विंग को आप देखें तो करीब 1300 अंकों का स्विंग आज सेंसेक्स ने छुआ है। निफ्टी में करीब 70 अंकों की गिरावट रही, जो कि 300 अंकों का स्विंग देकर बंद हुआ, यानी कि लोअर जो मार्केट अभी बंद हुआ है हायर लेवल से करीब 300 अंकों की गिरावट साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 300 अंक नीचे और मिड कैप इंडेक्स भी 114 अंक नीचे। एक समय में मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 1 से 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तर से एक हेवी सेल ऑफ आज के सत्र में देखने को मिला। कुछ की हाईलाइट्स देखिए। पहला, लगातार 7वां दिन जबकि भारतीय बाजारों में आज बिकवाली देखने को मिली। ये हफ्ते का पहला दिन तो था ही, लेकिन पिछले हफ्ते से ही ये बिकवाली का जो ट्रेंड है वो मेंटेन है। हायर लेवल से निफ्टी 300 अंकों के आसपास टूटा। इनफैक्ट NSE 500 के 250 अंक से ज्यादा शेयर ऐसे थे जो कि आज 5% से ज्यादा ऊपरी स्तर से टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। तो हैवी सेल ऑफ हायर लेवल से मार्केट्स में आया और जैसे से कोरोना वायरस की खबर भारत में फैलने की आई, उसके बाद भारतीय बाजारों में एक सडन फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो शेयर थे उनके अंदर इंपैक्ट आया। चाहे आप आइनॉक्स देखें, PVR देखें, एयरलाइंस कंपनी देखें, उनके ऊपर एक स्टीप इंपैक्ट आया। IT को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर जो है वो लाल निशान में बंद हुए। मेटल में हैवी सेल ऑफ, ऑटो में हैवी सेल ऑफ, बैंक्स में हैवी सेल ऑफ हायर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन IT ने कुछ हद तक आज रेजिलिएट किया है। तो ओवरऑल एक और वीक सेशन जबकि भारतीय बाजारों में बिकवाली हायर लेवल से देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा सुमित ये बताएं हमें कि बाजार का फोकस किन शेयरों पर रहा है और सेक्टर्स में कहां हमने हलचल होते हुए देखी। सुमित, देखिए, पहले निफ्टी कुछ गेनर्स की बात करते हैं। सबसे पहला नाम तो बट ऑब्वियस आज IT स्पेस से ही रहा है, HCL टेक का, जहां पर खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। HCL 3% ऊपर, आइशर सेल्स के नंबर्स के बाद 2.5% चढ़ा। इनफैक्ट एक समय में 7% ऊपर था। नेस्ले 2% ऊपर और ICICI बैंक करीब करीब 2.25% की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की है जहां पर आज सबसे ज्यादा प्रेशर था, तो नाम रहेगा यस बैंक का 9% नीचे। इसके अलावा SBI 5% नीचे, टाटा स्टील 4.5% नीचे और गेल 100 के नीचे एक बार फिर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 5% बिकवाली यहां रही। मिड कैप के गेनर्स की बात की जाए तो मिड कैप में भी जो बढ़ने वाले शेयर थे उसमें IT स्पेस और ऑटो में एस्कॉर्ट्स, इसके नंबर्स के बाद 8.5% चढ़ा। माइंडट्री 5.5% ऊपर, इन्फोएज 3.5% ऊपर और भारत फोर्ज 3.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स की बात की जाए जहां पर आज काफी प्रेशर था तो उसमें टाटा पावर 6.5% नीचे, जुबिलेंट फूड सेकंड हाफ में इसकी गिरावट और बढ़ी 5% नीचे, ऑयल इंडिया 5.5% नीचे और TVS मोटर भी करीब करीब 4.5% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। F&O गेनर्स की बात की जाए तो F&O में सबसे ऊपर जिन शेयरों का नाम रहा उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट 7.5% ऊपर, एस्कॉर्ट 8.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 6% ऊपर और NIT टेक एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग एक समय में 9 से 10% ऊपर था, बाद में करीब 6% ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। F&O लूजर्स में मेटल स्पेस से JSPL जहां पर प्रेशर था, वोडाफोन 11% नीचे, PVR 10% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 7% नीचे और टाटा पावर करीब करीब 6.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। IT आज तेज था तो IT में जो शेयर सपोर्ट कर रहे थे उनमें टाटा एलेक्साई 6.5% ऊपर, NIT टेक 6% ऊपर, माइंडट्री 6% ऊपर और जस्ट डायल भी करीब करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर लूजर्स में ऑयल एंड गैस और मेटल स्पेस था। मेटल में सबसे पहला नाम वेल्सपन कॉर्प का 9% नीचे, APL अपोलो 7% नीचे, टाटा स्टील 4.5% नीचे और हिंदुस्तान कॉपर भी करीब करीब 4.5% टूटकर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस स्पेस में जहां प्रेशर मेजरली मार्केट्स में आया उसमें सबसे पहला नाम गेल 4.5% नीचे, BPCL 3.5%, ONGC 3% और IGL करीब करीब 2 से 2.5% ये भी टूटता हुआ दिखाई पड़ा। और आखिरी में ऑटो सेल्स का नंबर का जो इम्पैक्ट जिन शेयरों में आया उसमें स्कॉट्स करीब 8.5%
5% ऊपर, बजाज ऑटो 3.5% नीचे, आयशर करीब 2.5% नीचे और SML Isuzu फ्लैट टू नेगेटिव। बजाज में एक डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। राइट, शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए सुमित। हम आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में जोरदार हंगामा हुआ आज। वहीं दिल्ली हिंसा के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की, लेकिन इस हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने लोकसभा में विवाद से विश्वास बिल में संशोधन पेश कर दिया है। संसद की पूरी कार्यवाही के बारे में जानने के लिए सीधा जुड़ते हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं हमें कि किस तरह से आज संसद का सत्र गुजरा। देखिए, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब शुरू हुआ तो पहले से लोगों को इस बात की संभावना थी कि काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहेगा, क्योंकि सत्र से पहले जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई और लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, वही देखने को मिला भी। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने शुरू से ही या फिर कहें सुबह से ही जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। यहाँ तक कि वो हंगामा करते करते वेल तक आ चुके थे और लोकसभा में तो एक नौबत यहाँ तक आ गई कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, तो समय समय पर सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और स्थिति अब यह है कि लोकसभा की कार्रवाई पिछले 4 घंटे में कम से कम 5 बार स्थगित की जा चुकी है और अब 4:30 बजे फिर से बुलाई गई है। फिर सदन चलेगा कि नहीं चलेगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्षी सांसद शांत होने को तैयार नहीं है। हालांकि इस हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विवाद से विश्वास स्कीम से जुड़ा हुआ संशोधन था, उस संशोधन को पेश किया। इस पर बहस शुरू भी हुई, लेकिन हंगामे की वजह से बहस चल नहीं पाई। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बिल को जल्द से जल्द पारित कराया जाए, क्योंकि इस बिल के तहत 31 मार्च की एक तारीख काफ़ी अहम है और इस बिल के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए सरकार खास रियायत देने वाली है। तो मुझे लगता है इस बिल को पारित करना सरकार की प्राथमिकता होगी, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों की मांग को भी शांत कराना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हिंसा को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। अब तक दिल्ली हिंसा में 47 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 घायल हैं। नालों से शवों की तलाशी भी जारी है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हलफनामा देने को कहा है कि वो बताएं कि दंगा पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने अब की बार 9 सदस्यीय शांति और सद्भाव कमेटी भी बनाई है और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज उसके प्रमुख होंगे। इसमें आप MLA आतिशी और राघव चड्ढा भी सदस्य होंगे। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अंकित के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि अंकित के परिवार के एक शख्स को नौकरी और मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी और उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी दी जाएगी। उनका जाना जो है वो किसी भी तरह से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उनके परिवार को ये लगना चाहिए कि ये देश उनके साथ खड़ा है, समाज उनके साथ खड़ा है। उनके बेटे ने जो कुर्बानी दी है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो दिल्ली के दंगों की गूंज संसद तक पहुंच गई है। विपक्ष दिल्ली हिंसा AGR को लेकर दूरसंचार विभाग जल्दी टेलीकॉम कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को नोटिस भेज सकता है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने सभी कंपनियों से उनके अधिकारियों के नाम पते की जानकारी मांगी है, लेकिन पूरी खबर क्या है सीधा समझने के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी असीम मंचंदा से। असीम, ये बताएं किस तरह की डिटेल्स की मांग यहाँ पर की गई है। देखिए, 14 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में AGR मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी और कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद टेलीकॉम कंपनियों ने एक भी पैसा जो है जमा नहीं किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कंपनीज के MDs हैं और डायरेक्टर्स हैं उसको शोकॉज नोटिस जो है वो भी भेजा था और उन्होंने कहा था कि अगर ये पेमेंट जो है वो नहीं होती है तो 17 मार्च को उनको कोर्ट के अंदर उपस्थित जो है रहना होगा। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि दूरसंचार विभाग भी अब टेलीकॉम कंपनियों के जो MDs हैं और डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी जो है कर रहा है और जल्दी उनको नोटिस जो है वो भेज सकता है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दूरसंचार विभाग ने जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी कंपनी सेक्रेटरीज को नोटिस भेजा है और उनसे कहा है कि अपने जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं उनके नाम और पते जो है हमें जल्दी से जल्दी मुहैया जो है कराया जा सके ताकि हम कंपनियों को नोटिस जो है वो भेज सके। साथ ही साथ जब 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तब कोर्ट के सामने ये जानकारी जो रखी जा सके। कोर्ट जो है वो जो समझेगा कोर्ट उन टेलीकॉम कंपनियों के MDs डायरेक्टर्स के ऊपर जो है एक्शन जो है वो ले सकता है, लेकिन दूरसंचार विभाग ने भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी शुरू कर दी।
शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन मेकर कंपनी ओप्पो ने ओप्पो रेनो 3 प्रो को आज भारत में लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका 44 मेगापिक्सल डुअल सेल्फी कैमरा, साथ ही इसके रेयर में आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर समेत 4 कैमरों का सेटअप मिलेगा। इस फोन में आपको वीडियो बोके मोड की सुविधा भी दी गई है और कंपनी ने इस फोन में 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 2 वेरिएंट में इसे लॉन्च किया है और ओप्पो रेनो 3 प्रो की कीमत 30,000 रुपये से लेकर 33,000 रुपये के बीच है। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं। इस मुहिम का मकसद निवेशकों को जागरूक करना है। अगर आपके डीमैट खाते में ऐसा कोई ट्रेड हुआ है जो आपने किया ही नहीं है तो सावधान हो जाए, आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हैं तो तुरंत अपने ब्रोकर को आप जांच करने के लिए कहें और आप जांच के दौरान अस्थायी रूप से अपने खाते को फ्रीज भी कर सकते हैं। एक सतर्क निवेशक आने वाले खतरे को तुरंत भांप लेता है और ऐसे में जागरूक रहें, सतर्क रहें।